जैसे इस कलिकाल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। क्या नाम दिया गया? कलिकाल सर्वज्ञ। क्या मतलब होता है कलिकाल सर्वज्ञ का? कलिकाल में जो सर्वज्ञ बन जाए उसे कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। कलिकाल में जो सर्वज्ञ की सिद्धि कर दे उसे कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, या कलिकाल में जो सर्वज्ञ का विरह भुला दे उसे कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। क्या है कलिकाल सर्वज्ञ की परिभाषा? तीन बताई ना मैंने, कि जो कलिकाल में खुद सर्वज्ञ बन के आ जाए उसे कलिकाल सर्वज्ञ कहोगे आप। एक तो ये है। दूसरी क्या है कि जो कलिकाल में भी सर्वज्ञ की सिद्धि करके बता दे कि सर्वज्ञ हो सकते हैं, वो कलिकाल सर्वज्ञ। और तीसरा, जो कलिकाल में सर्वज्ञ का विरह भुला दे, कलिकाल में सर्वज्ञ नहीं होते, उनका विरह भुला दे, वो कलिकाल सर्वज्ञ। इन तीन में से कौन सी परिभाषा आपको कुंद कुंद पर ठीक लगती है? तीसरे नंबर की। समंत भद्र पर दूसरे नंबर की सिद्ध होती है। उन्होंने कलिकाल में सर्वज्ञ की सिद्धि की थी, लेकिन वो तत्व ज्ञान समंत भद्र ने नहीं दिया। तर्क तो उन्होंने लगा दिए पूरे, अकट्ट सिद्धि कर दी कि हां कर सर्वज्ञ हो सकते हैं, होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सर्वज्ञ क्या देते हैं उसके विरह को नहीं भुलाया। वो तत्व ज्ञान नहीं दे पाए। अंतर समझ में आ रहा? ये जो तीसरी परिभाषा है ये अकेले कुंद कुंद पर घटित होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलिकाल में सर्वज्ञ के विरह को भुलाया था। सर्वज्ञ से जो चाहिए आपको, जो मिलना, वो सब कुछ कुंद कुंद ने दे दिया था। इसलिए कुंद कुंद कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। मैं आपको बताऊं, एक श्वेतांबर साधु हुए, जय वल्लभ सूरी लिखा हुआ है आपके सामने। आगे से स्लाइड में बैकग्राउंड कलर लाइट डालो और जो टाइप किया हुआ मैटर है उसको डार्क में रखो, तो दूर तक देखने में सहूलियत रहती है। यदि बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाता है तो पीछे से देखने में वो कलर थोड़ा लेटर दब जाते हैं। ठीक है ना? अभी कुछ नहीं करना, अभी तो रहने दो, चलेगा। तो वो जय वल्लभ सूरी हुए, उन्होंने एक बड़ा रोचक एक गाथा लिखी। वो क्या लिखते हैं? रे रे कलिकाल महागैंद गल गज्जियस को कालो, अजब सुपुरुष के सरी किशोर चलड़न किया पुहवी। समझ में आया कुछ? अरे कलिकाल रूपी मतवाले हाथी, तुम जो इतनी गर्जना कर रहे हो, चिंघाड़ रहे हो, ये तुम्हारे चिंघाड़ने का समय नहीं है, चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज इस कलिकाल में भी सज्जन पुरुष जैसे, महापुरुष आत्मज्ञानी पुरुषों जैसे सिंह के सावक, वो सिंह नहीं है, सिंह किसको कहा? केवली। उनके सावक केवली के लघु रंगन, उनके चरणों से अलंकृत पृथ्वी है। मतलब समझे? हाथी जंगल में चिंघाड़ता हो और यदि उसे आगे शेर के बच्चे के भी पंजे दिखाई दे जाए, चिन्ह दिखाई दे जाए, तो वो दुम दबा के साइड में हो जाता, भैया यहां तो शेर है, उसकी चिंगाड़ बंद हो जाती है। हाथी बड़ा है, शेर छोटा है, लेकिन शेर को देख के, शेर के पंजे भी देख के हाथी की बोलती बंद हो जाती है। ऐसी प्रकृति की एक विशेषता है। इसी प्रकार जब आत्मज्ञानी पुरुष विचरण करते हो तो वहां पर कलिकाल का कोई मतलब नहीं रह जाता, कलिकाल चिंघाड़ता नहीं है। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने जब आत्मज्ञान की चर्चा करके लोगों के अंदर से भ्रम निकाल दिया, अपने स्वरूप की सावधानी पैदा कर दी, रुचि जगा दी, प्रतीति जगा दी, तो उनके लिए कलिकाल का भय निकल गया, वो निर्भय हो गए। इसलिए कुंद कुंद कलिकाल के सर्वज्ञ कहलाए। मैंने प्रवचन सार के आधार पर कई ऐसे प्रमाण जुटाए कि कुंद कुंद को कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहा। वो प्रमाण आगे आपको देना चाहता हूं, जरा गौर कीजिए। थोड़ी सी गहन चर्चा है पर उस पर ध्यान देना, फिर मैं और दूसरे आपके लिए कई पक्ष बताऊंगा कि कुंद कुंद महान क्यों थे।
देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अन्यमती जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनके जो भगवान हैं, जो कुछ भी ईश्वर हैं, वो कैसे हैं? स्वयंभू। वो बड़े क्यों हैं? वो अपने आप को महान क्यों कहते हैं? थोड़ा इधर देखो, उस पर ज्यादा नहीं देखो, वो तो आपके लिए थोड़े बहुत देखने के लिए, सहारे के लिए। महान क्यों कहते हैं कि साहब हमारे तो जो वेद बड़े क्यों हैं कि साहब उनको किसी ने बनाया ही नहीं, वो तो अनादि है, अपने आप बने थे। समझ रहे ना? तुम्हारा ईश्वर महान क्यों है? वो तो अनादि है, वो किसी का बेटा था ही नहीं, उसने कोई पुरुषार्थ किया नहीं, वो तो बना बनाया था। माने उनके यहां जो कुछ भी बना बनाया है, स्वयंभू है, अकृत्रिम है, वो सभी अच्छा है, और जिसे बनना पड़े वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। समझ में? तो कुंद ने कहा यदि तुम्हें यही पसंद है तो प्रवचन सार की एक गाथा में उन्होंने साफ साफ लिखा कि आत्मा ये भी स्वयंभू है, इसको किसी ने पैदा नहीं किया। इसमें जो अनंत ज्ञान की शक्ति है, गुरुदेव श्री बोलते थे कि जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण संख्या, इनके एक एक के अनंत अनंत गुण और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्याय, ये सभी जो एक समय में जाने एक साथ, ऐसी केवल ज्ञान जैसी पर्याय और ऐसी केवल ज्ञान जैसी अनंत अनंत पर्याय निकले और वो घटे नहीं, ऐसा ज्ञान नाम का गुण और ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी ये आत्मा है। इसलिए ये तो भगवान है, इसे भगवान बनना नहीं, ये तो बना बनाया है। अंतर क्या करना है? इसे अपने भगवान पने को पहचानना। समझ गए? इसलिए कुंद ने अन्य मतियों के लिए सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए, आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव की सिद्धि के लिए पहला प्रमाण क्या दिया? वो गाथा देखिए। तहसो लब्ध सहावो सवर्णु सव्वलोपदी महिदो भूदो स्वयमेवादा हवदि स्वयं भूतिणे दिठो। आत्मा कैसा है? स्वयंभू है, उसे भगवान बनना नहीं है, वो तो बना बनाया भगवान है। फिर करना क्या है कि गुरुदेव बोलते थे बहुत अच्छा एक भजन, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, जाते भयो कंगाल के गांठ खोल देखी नहीं। देखना है, पहचानना है, बनाना नहीं है। आप तो भगवान बने बनाए हो, पर आपने उसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। अपनी शक्ति को पहचानना है, स्वभाव को पहचानना है। जैन दर्शन में यह सही है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, जो पुरुषार्थ करे वो परमात्मा बन सकता है। परमात्मा पैदा नहीं होते, पुरुषार्थ से बनते हैं, पुरुषार्थ प्रधान जैन धर्म है। तो वो लोग कहते साहब हमारे यहां तो बने बनाए आते हैं, इसलिए हम बड़े हो गए। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे यहां जितने बने बनाए आते हैं उनकी तो पोल हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहां जान लो कि हमारे यहां भगवान भी जो आत्मा का स्वभाव है ना, वो भी स्वयंभू है, उसके लिए किसी की कृपा की जरूरत नहीं। आप देखिए जैन दर्शन और अन्य दर्शन में अंतर क्या है। आपके यहां तपस्या की जाती है अपने गुणों के विकास के लिए और अपने विकारों के नाश के लिए। गौर से सुनना जाए, क्यों तपस्या की जाती है? गुणों के विकास के लिए और विकारों के नाश के लिए। और उनके यहां तपस्या की जाती है भैया हम तो अधूरे हैं ही, कोई बड़ा देवता मिल जाए, प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद दे दे, वरदान दे दे, हम माला माल हो जाए। आप पढ़िए वैदिक परंपरा की जितनी कहानियां हैं, उन कहानियों का लक्ष्य क्या है? जितनी तपस्याएं की किसी न किसी देवता को प्रसन्न करने की, उसके बदले में वर मांगने की, याचना सिखाई उन्होंने, मानना सिखाया, किसी में आत्मा को परिपूर्ण नहीं बताया। जैन दर्शन एकमात्र दर्शन है जिसने आत्मा को परिपूर्ण बताया। और इसका जो शंखनाद किया, इसका जो जय घोष किया, वो आचार्य कुंद ने प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में केवली की प्रामाणिकता से की।
समझे कि नहीं? थोड़े शॉर्ट में ले रहा हूं, बाकी तो एक गाथा में काफी समय लगता। अब इसके बाद में कहते प्रश्न फिर उठता है कि जिनामनाय में लोकालोक के प्रत्येक पदार्थ को एक एक करके जान करके सर्वज्ञता मानी गई है। ध्यान देना शब्द को भाई, अभी हमने इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, एक एक करके मैं सबको जान लूं तो सर्वज्ञ हो जाऊंगा। मैंने क्रमिक ज्ञान से सर्वज्ञ है क्या, यह प्रश्न किया। तो उसका उत्तर देते हैं कि परिणम दो खलुड़ाणम पच्चखा सवदव जाया सोचेवते विजाण उगह पुब्बाय सोड़ेवते, ये चेव हो गया, गलती है, अड़ेव है। सोड़ेवते विजाण उगह पुब्बाही क्रियाहिम। जो क्रम से जानने की क्रिया है वो क्या है? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये चार नाम तो सुने होंगे ना, मति ज्ञान के वेदों में आते कि नहीं आते? अवग्रह माने पहले जो एक झलक मात्र मिलती है वो अवग्रह, फिर हमें जानने की इच्छा होती है क्या ये, ईहा, फिर अवाय, निर्णय करते हैं भैया ये तो यही है, फिर अब ये भूल नहीं जाए, याद कर लो, धारणा। ये क्रम से जानना ये किसका काम है? ये क्षोभसम ज्ञान का काम है। ये कमी पर्याय की है, स्वभाव की नहीं है। केवल ही भगवान ऐसे अवग्रही आवाय धारणा की क्रम से जानते नहीं है। वो लोकालोक के सभी पदार्थ और उनकी समस्त पर्यायों को एक समय में एक साथ जानते हैं। यह सर्वज्ञता का दूसरा लेसन दिया कि तुम्हारे जैसे सर्वज्ञ नहीं है हमारे यहां सर्वज्ञ की जो स्वरूप है, जो क्षमता है, वो जरा जुदी जाति की है। ठीक है, थोड़ा ये शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि मुझे और दूसरे बिंदुओं पर ज्यादा बोलना है। ये मैटर तो इसमें लंबा दिखेगा, लेकिन इस पर हमें थोड़ा संक्षेप में ही बताना है क्योंकि आर्टिकल आपको सबको भेजा जा चुका है। तीसरा देखिए कि इसके बाद प्रश्न आता है कि यदि जैन दर्शन के अनुसार सर्वज्ञ अवग्रह या अवाय धारणा के क्रम से पदार्थों को नहीं जानता, क्रम क्रम से एक एक को जान के सर्वज्ञ नहीं बनता, तो वो उन्हें जानता कैसे? क्यों? क्योंकि नैयायिकों के यहां वो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जानते हो किसे कहते हैं? इंद्रिय और अर्थ। आपने यदि किसी चीज को छुआ नहीं तो उसका पता चलता है? ये छुओ नहीं तो पता चलेगा कि मुलायम है कि सख्त है? छुओने से पता ही चलेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा। ये ठंडा है कि गर्म है कैसे पता चलेगा? छूने से पता चलेगा, बिना छुए थोड़ी पता चलेगा। यहां पर मैं अंगारे जैसी एक लाइट दे दूं, ले आऊं हाथ में, बताओ ये गर्म है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? छूने से पता चलेगा। तो कहते हैं इंद्रियां पदार्थ को छूती है तो ज्ञान होता है। ये किसकी मान्यता है? नैयायिक। ठीक है ना? सन्निकर्षा प्रमाणम इति नैयायिका। समझे? तो उसका उत्तर कुंद कुंद कैसे देते हैं वो जरा सुनो। रक्ति परो कम किम चिवी समंत सत्वगुण समेत धस्य अखाती दस्य पुणो स्वयं विहिलाण जागस्य। केवली भगवान कैसे है? अक्षातीत है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों को होते हुए भी कभी उपयोग नहीं करती। क्यों? समझे कि नहीं? देखो ये तो बात जरा बड़ी कही है। मैं आपके लिए प्रमेय रत्नमाला से एक दूसरी सरल बात बताता हूं। जो हम मानते हैं ना कि सामने पदार्थ हो तो ज्ञान होता है, रोशनी हो तो ज्ञान होता है, पदार्थ को छुए तो ज्ञान होता है। उसमें अनंत वीर आचार्य ने एक गजब का तरीका अपनाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई च निमीलित नयने तदपि कांताननम व्यक्तम। पहले तो मैं काल कोठरी में उसेड़ दिया गया हूं, बंद कर दिया, और अंधकार कितना है कि सुई के नोक के बराबर भी उजाला नहीं है, इतना घना अंधकार है। और उसके बाद हो सकता है तुम्हारी आंखों से मेरे में दिखता हो, बिल्ली को दिखता है कि मई चा निमीलित मैंने भी आंखें बंद कर रखी। लो
अब तो तसल्ली है। तदपि कांता रणम व्यक्तम, मुझे मेरी पत्नी का मुंह साफ दिखाई दे रहा। यह बात क्यों कही? आचार्य को अब ब्रह्म की चर्चा नहीं करना था, उन्हें क्या बताना था? ना तो आलोक से ज्ञान होता है, नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात्मोवत्, पढ़ा है ना? ना आलोक से ज्ञान होता है, ना पदार्थ से ज्ञान होता है, ना सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान ज्ञान से होता है, वो आत्मा का स्वभाव है। ख्याल में? वही इसमें कहा कि अक्षातीत दस्य पुणो, भगवान तो अक्षातीत है, ज्ञान तो अक्षातीत है, इंद्रिय से ज्ञान होता नहीं है। जब इंद्रिय से ज्ञान ही नहीं होता तो सन्निकर्ष से कैसे जानेंगे? सन्निकर्ष के छू छू के जानोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या? यदि मान लो कोई ब्रह्मचारी जी हो, अब उनसे कहो कि जब तक छुओगे नहीं तुम्हें ज्ञान नहीं हो, तो बेचारे तो बहुत सारी चीजों को जान ही नहीं पाए, क्योंकि अब नियम है छूना नहीं, छूना नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा। क्यों होगा ऐसा? ये सब गलत बात है, ठीक है ना? इसलिए उन्होंने इसका निदान किया। विषय में सवरे लूंगा लेकिन संक्षेप में लूंगा। तो फिर वो प्रश्न किया कि इंद्रिय आदि से सन्निकर्ष के बिना पदार्थ को कैसे जाने और कैसे सर्वज्ञ बन जाएगा कोई? तो उसका उत्तर देते हैं आदाणपमाणम। कैसा है आत्मा? ज्ञान प्रमाण। राणमणेयपमाणमोदिठम, और ज्ञान कितना है कि ज्ञ प्रमाण, लोकालोक में जितने ज्ञ रेयम लोया लोयम तमादाहु संवदयम। आत्मा टेक्निकली सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ ये उसके भ्रम है। हम मानते ना, हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो संसारी है। क्यों? अरे आत्मा का स्वभाव सिद्ध है, आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञता है। ये जो अल्पज्ञता है ये आपका भ्रम है, समझ गए? नींद में कभी एक्सीडेंट हुआ आपका कि नहीं? सपने में एक आध बार टांग भी कट गई होगी, क्यों? तो फिर उसके बाद तो बैसाखी लेके चलते होंगे, जागने के बाद तो टांग तो कट गई थी ना सपने में, है? कई लोग तो सपने में मर भी जाते हैं, क्यों? तो अगले दिन से अपने फोटो पे फूलमाला चढ़ाना, भैया मैं तो सपने में मर गया था। अरे ऐसी भ्रमिथ्या कल्पनाओं से वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है। आपने भ्रम से माना है, वस्तु का परिणमन वैसा हुआ नहीं है। ऐसा आत्मा का स्वरूप, सर्वज्ञता, स्वभाव, ये आचार्य देव ने यहां बताया। तब भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये जो मैंने बताया आपको बता दूं, ये जो लेख है ना, इसको भारतीय दर्शन के सभी भारतीय दर्शनों की समीक्षा मानी। कुंद कुंद ने ये प्रश्न नहीं लिखे जो प्रश्न मैंने दिए, लेकिन कुंद कुंद ने वो उत्तर दिए। ऐसा उत्तर बताता है कि ये प्रश्न कुंद कुंद के सामने थे, नहीं होते तो इतने सारी गाथाएं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ख्याल में? वो अगली गाथा में क्या लिखते हैं? सव्वगदो जिण वसहो, 5वां पॉइंट है ना, सव्वगदो जिण वसहो सव्वेवीय तगदा जगदी अट्ठा राणमयादो यजिणो विषयादो तस्ते भणिदा। मतलब क्या है? तुम्हारे भगवान जा जाके जानते हैं कि कहां क्या हो रहा है? कहते नहीं, सारे पदार्थ आके भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान पर्याय में आके स्थित हो जाते हैं। भगवान जानने नहीं जाते, उन्हें जगत का आकर्षण नहीं है, बल्कि जितने पदार्थ हैं उनकी पर्याय है, वो आके उनके ज्ञान में स्थित हो जाती हैं, तो जानने में आ जाती है। भगवान को कोई राग नहीं है उनको जानने में, उन्हें कोई तमगा नहीं चाहिए, मेडल नहीं चाहिए कि मैंने कितना जाना। संसारी मोही प्राणी को मेडल चाहिए, मैं कितने विषय जानता हूं, कितनी भाषा जानता हूं। यह आकर्षण किसको है? संसारियों को है। ख्याल में? देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत मार्मिक बता रहा हूं, भावपूर्ण। अन्य दर्शनों में दुनिया की शरण में जाओ और जैन दर्शन में अपनी शरण में जाओ। समझ में? अपने यहां भी आपको कुछ करना नहीं है,
जो तुम्हारी आंखें बंद है वो खोलना। जो तुम्हें भ्रम में लग रहा है कि मैं तो लुट गया, मैं पिट गया, मैं बर्बाद हो गया, आंख खोल के देखो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं गया, सब कुछ ज्यों का त्यों है। क्या में वो बताया सर्वगत हो जिण वस हो। जिनेंद्र भगवान सर्वगत है। सर्वगत माने देखो इधर, सर्वज्ञ कहो चाहे सर्वगत कहो एक ही बात। क्यों? जितनी भी गमनार्थक धातुएं हैं वो अनिवार्य रूप से ज्ञानार्थक भी होती है। गमनार्थक धातुओं का अर्थ ज्ञान भी होता ही होता है। ख्याल में? तो सर्वगत माने सभी जगह गया हुआ। तो भाई मैं सब जगह व्यापी कैसे हो जाऊंगा? वो तो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म उनका हो जाएगा। कहते नहीं, हमारे जगत के सारे पदार्थ आकर के मेरे ज्ञान में व्याप्त है, स्थित है, इसलिए मैं सबको जानने वाला हूं। यह सर्वगत का अर्थ क्या है? सबका जानने वाला, सब जगह जाने वाला अर्थ नहीं। ख्याल में? तो सर्वगत हो जिण वस हो सव्य भी तगदा जगदी अट्ठा। और जगत के जितने पदार्थ हैं वो केवली के ज्ञान में स्थित हैं, गए हुए, आ चुके। रामयादो ये जिणो। और भगवान कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? वो रामयादो, वो ज्ञानमय है। अब जब हमारे पास आके बैठ चुके सारे पदार्थ और मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो जानने में तो आएगा ना भैया। अज्ञानी हूं तो जानने में नहीं आए, जड़ हूं तो जानने में नहीं आए। क्यों? दिया में लो जलती है, दिया को पता है, उस लो को पता है कि मैं जल रही हूं। वो अपने प्रकाश में कुछ देख सकती है, आप उसके प्रकाश में सब कुछ देख सकते। कौन जानेगा? जो ज्ञानमय होगा तब जानेगा। जिनेंद्र भगवान आत्मा का स्वरूप ये ज्ञानमय है, इसलिए वो सभी कुछ जानते हैं। ये थोड़ा न्याय का विषय है, आपको थोड़ा कठिन लगे पर मैं बताऊंगा इसलिए कि जो कुंदकुंदाचार्य ये पहले कलिकाल सर्वज्ञ थे। क्यों थे, कैसे सिद्ध होता है, वो मैं बता रहा हूं। ख्याल में? अगले पॉइंट पे आइए, 6वें पॉइंट पे। वह पुनः जिज्ञासा करता है कि लोकालोक आपके यानी सर्वज्ञ के ज्ञान में स्थित है, तो क्या आपका जो सर्वज्ञ है ये लोकालोक के सभी पदार्थों और उनकी सभी पर्यायों को पीकर बैठा है, उसमें समाहित कर लिए? बुरा मत मानना, ये पीकर बैठा शब्द ये अमरचंद्र आचार्य का है। निष्पीत अनंत द्रव्य गुण पर्याय, जो सारी बात आती ना, वो शब्द कुछ वाक्य पूरा याद नहीं। निष्पीत अनंत पर्याय, समस्त पर्यायों को पी के बैठा है। समझ गए? मैंने वहीं से ये शब्द लिया, पीकर बैठा है। हमारे यहां तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक ज्ञान माना। कैसे माना? पदार्थ को इंद्रिय छू के जानती है, तो पता है। अब तुमने बिना छुए बिना टच किए कैसे जान लिया? तो उसका उत्तर देते हैं, उन बड़े गजब के तरीके से देते हैं। णप विट्ठोणा विट्ठो प्राणीणे स्वरूपमिव चक्षु। कैसा है? णप विट्ठो, ज्ञान जैसे आंख ये पदार्थ में प्रविष्ट नहीं होती है और ना पदार्थ को आंख में घुसाना पड़ता है। देखिए, ना आंख गई पदार्थ में, ना पदार्थ गया आंख में, ठीक है ना? फिर भी जान पश्चदी यदम, वह उसको अच्छी तरह जानती है कि नहीं जानती है? बिना छुए जानती है। ख्याल में? अखाती दो जगम शेषम, ऐसे ही केवली परमात्मा वो अक्षातीत है, इंद्रियातीत ज्ञान के धनी है, इसलिए वो लोकालोक को अच्छी तरह से जानते हैं। शॉर्ट में कर रहा हूं, कभी मौका मिला तो इसके बारे में तबीयत से समझाऊंगा। फिर इसके बाद में प्रश्न क्या करता है वो 7वें नंबर पे, इतना समझाने पर भी सामने वाले नैयायिक को संतोष नहीं होता। वो एक नया प्रश्न खड़ा करता है। वह पूछता है कि आपके सर्वज्ञ को वीतरागी है, उन्हें पर पदार्थों से लेना देना तो है नहीं, तो वह उन्हें जानते ही क्यों है? क्या पड़ी होने को जो जाने? ध्यान देना, ये प्रश्न हम लोगों के यहां भी कहीं खतरनाक है। हमारे भी कुछ लोग कहते कि केवली पर को जानते ही। समझ गए? इसी बात को लेकर
अब इस पर कुंद कुंद का दृष्टिकोण आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उनसे बड़े प्रमाण पुरुष हमारे बीच में नहीं। समझ गए? यदि केवली पर को जानते नहीं तो सर्व की सिद्धि कैसे, और केवली पर को जानते हैं तो वीतरागी कैसे? दो प्रश्न एक साथ, दोनों का समाधान इसमें देखिएगा। गेण नदी ने मुंचदी न परम परिणमति केवली भगवम पेक्षदि समंत दोषो जानदि शेषम। जिसने इस गाथा को नहीं जाना उसने समझ लेना जैन दर्शन में सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं जाना। बहुत शांत मन से आपको समझना पड़ेगा। क्या करें? गेण नदी ग्रहण करते हैं, गेण नदी माने ग्रहण करते हैं, ना तो ग्रहण करते हैं, न मुंचदी ना छोड़ते हैं, न परम परिणमदी ना हेर फेर करते हैं। कौन? केवली भगवान। केवली भगवान लिखा हुआ है ना, पेक्षदी समंत दोषो। वो क्या करते हैं? पेक्षदी। देखो बहुत मार्मिक शब्द है। प्रेक्षा, प्रेक्षा किसको कहते हैं? कहां गया नितेश? है किसे कहते? प्रेक्षा। अरे प्रेक्षा शब्द का अर्थ बताओ। सब बेकार की बात है। जिसके लिए, जिसको जानने के लिए पर की जरूरत ना हो, हमने उसकी छवि को अपने मन में बिठा लिया। समझ गए ना? अपनी आंखों, रात की भाषा में बोलो, अपनी आंखों में बसा लिया। अब वो दुनिया में कहीं चली जाए, लेकिन मेरे मन से उसकी छवि जाती नहीं। समझे? एक छवि माने मैं एक क्षति देखता है, उसके लिए सामने पदार्थ चाहिए, लेकिन प्रेक्षति के लिए सामने पदार्थ नहीं चाहिए। वो पदार्थ भी उसके ज्ञान का बना हुआ हो। कभी प्रेक्षा ध्यान का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर आप गौर करेंगे बारीकी से। मैंने उन्हें पढ़ाया था। मैंने कहा आप, हमारे यहां भी प्रेक्षा आता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। आप तो बाहरी कर्मकांड कराते हो, उसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। समझे? प्रेक्षति समंत दोषो, हर तरफ से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, समझ गए? हर तरफ से जानता है। जानदि सर्वम शेषम, पूरी तरह से जानता है। हम यदि तुम छू के जानोगे, आंख से जानोगे, इसका रंग दिखेगा, छू के जानोगे स्पर्श दिखेगा, चख के जानोगे रस दिखेगा, सूंघ के जानोगे गंध दिखेगी, तब भी इसको पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसमें कितने परमाणु हैं बताओ? प्रश्न क्या है? आपने इंद्रियों से एक एक करके जान भी लिया, तो मेरा एक प्रश्न है कि इस पेन में कितने परमाणु हैं बताओ? कौन से इंद्रिय से जान सकते हो? नहीं जान सकते ना। समझ गए? और केवली भगवान पूर्णेव शेषम, वो पूरी तरह से जानते हैं। ये सर्वज्ञ की सिद्धि है भाई साहब, ये हंसी खेल नहीं। आप जानते हो कुंद कुंद की सर्वज्ञ सिद्धि में और समंत भद्र की सर्वज्ञ सिद्धि में क्या अंतर है? ये इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं। कभी सोचा है? क्यों महंगी? सोचा है कभी चिन्मय बाबू? सोचा है कभी? हम लोग वीतरागी हैं, भगवान तो वीतरागी है चाहे नहीं, लेकिन हम लोग जरूर वीतरागी, बड़े ईमानदार हैं। हमारे धर्म में कहा मंदिर से कुछ लेके नहीं जाना, तो आप कितने ही बोलो हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, यही छोड़ जाएंगे। ऐसे वीतरागी निष्प्रही, कोई मतलब नहीं। आ जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी बात हम सुन रहे हैं, पर ध्यान रखना हम कुछ भी लेके जाने वाले नहीं। क्यों? सही है? सुनो सुनो, कुछ और बात बताओ। समंत भद्र ने जो सिद्धि की, उन्होंने सूक्ष्मांतर दूरार्था, बाहरी पदार्थों से सिद्धि की, आत्मा के स्वभाव से सिद्धि नहीं की।
कुंद कुंद ने जो सिद्धि की सर्वज्ञता की वो आत्मा के स्वभाव से की, जगत के पदार्थों से की। एक पंक्ति में अंतर पूछा जाए तो आज आप बता नहीं सकते थे। एक वाक्य में अंतर। समंत भद्र ने सूक्ष्म मंत्र दूरार्थ पदार्थों को जो जान ले वो सर्वज्ञ है, माने उनकी सर्वज्ञ सिद्धि पराश्रित होगी। यदि कोई पदार्थ सूक्ष्म नहीं है तो फिर सर्वज्ञ कैसे होंगे? कोई पदार्थ दूर नहीं है तो सर्वज्ञ कैसे होंगे? कुंद कुंद ने किसी पदार्थ पर आश्रित सर्वज्ञ सिद्धि नहीं की, उन्होंने आत्मा का स्वभाव ही सर्वज्ञ है उसको सिद्ध किया। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे जिनागम में कहीं नहीं मिलेगा। श्वेतांबरों में भी दो कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं, हरिभद्र सूरी और हेमचंद्राचार्य। वो लोग कृतज्ञ होना चाहिए उन्हें कुंद कुंद का, क्योंकि सबने दुनिया को देख के तर्क से सिद्धि करना चाहिए तो पर पदार्थों पर आश्रित सर्वज्ञ सिद्धि होगी। वह वस्तु के स्वभाव में नहीं आ पाई सर्वज्ञता, आत्मा के स्वभाव में सर्वज्ञता सिद्ध नहीं की उन्होंने। एक अकेले कुंद कुंद है जिन्होंने आत्मा को स्वभाव से सर्वज्ञ सिद्ध की। डिफरेंस समझ रहे हैं भाई साहब? कितना बड़ा अंतर। ये बहुत बड़ी क्रांति है जिसको हम आज तक पहचान नहीं पाए। आप कह देते हैं आत्मा पर को जानते ही नहीं। अरे पर को नहीं जानता, केवली पर को नहीं जानते, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो आप जानने के पीछे रागात्मक वृत्ति मानते हो, आकर्षण की वृत्ति मानते हो, हे उपादेय की वृत्ति मानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं जानते। जानने की इच्छा उन्हें नहीं है, जानने जाते नहीं है, लेकिन जानने में आए तो उससे केवल ज्ञान कभी अपवित्र होता नहीं। जानते? एक कवि हुए हैं, मानवल जी शायद पहचान जाए, मैं जो पढ़ रहा हूं छंद कि भूमि न होते चांदनी की ज्यों, क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। शायद भगवती दास जी का है भजन, एक भजन है, भूमि न होते चांदनी की ज्यों। जितने जगत के पदार्थ पे चांदनी पड़े तो जाते समय चांद उनको बटोर नहीं ले जाता, स्वामित्व तो नहीं जताता। समझ में? ऐसे ही ये पदार्थों को जानते हुए ज्ञानी उस पर स्वस्वामित्व भाव नहीं करता, जानता नहीं है, ऐसा नहीं लिखा। समझ गए? उसमें राग द्वेष की वृत्ति नहीं जोड़ता, उसमें अपनापन नहीं जोड़ता। लेकिन ज्ञान यदि जानेगा नहीं तो ये आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव सिद्ध कैसे? समझ रहे? बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, इतना समझाने पर भी उसे यह बात समझ में नहीं आती कि जैनों के सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लोकालोक के सभी द्रव्य, उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय, ये एक समय में एक साथ कैसे प्रत्यक्ष हो सकती? देखिए, प्रश्न समझिए। उत्तर तब समझ में आएगा, गाथा का मर्म तब समझ में आएगा जब ये प्रश्न समझ में आएगा। ये प्रश्न किसी टीका में नहीं लिखा। ये प्रवचन सार पर पिछले 6 साल से दिल्ली में चला रहा हूं। चलता रविवार 1 घंटे, 6 साल से चल रहा है लगातार। भूले भटके ही संडे को बाहर होता हूं, संडे को बाहर नहीं, दिल्ली रहता हूं। और 6 साल में 108वीं गाथा तक पहुंचा। समझ गए? बहुत सूक्ष्म चर्चा चलती है। मैंने इस प्रवचन सार को जिस दृष्टि से देखा और जितनी गहराई से पकड़ा, इसकी कई गाथाओं का अर्थ कहीं लिखा नहीं मिला जो कुंद कुंद कहना चाहते, असली प्रतिपाद्य। ये देखिए, कुछ वैसे ही प्रश्न है और वैसे ही उत्तर। क्या कहते हैं? तत्कालिकेव सव्वे सदसभूदा ही पज्जया तासिम बत्तंती तेराणे विशेष दो दव्वजादीरम। समझे कुछ? उन केवली के ज्ञान में त्रिकालवर्ती जितने द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय हैं वो ज्ञान में अवस्थित हैं। दर्पण, अमृतचंद्राचार्य ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया। दर्पण में मोर है कि नहीं? सामने जैसा नाच रहा, जैसा घूम रहा, सारा ज्यों का त्यों यहां है।
है क्या नहीं? कि है भी और नहीं भी। नहीं है कैसे कह रहे हैं आप? कैसे जान रहे कि मोर है? ये पहचाना कैसे? आपने दर्पण क्यों नहीं कहा उसे? समझ रहे? अरे दर्पण तो जड़ होता है, पर केवली का ज्ञान जड़ होता नहीं है। उसे जानता है, सारी पर्याय उसमें आके अवस्थित है एक तरह से ज्ञान में। यह ज्ञान की निर्मलता है। आगे कहेंगे अहो ही राणस्य महात्म, आगे गाथा आने वाली है, जरा गौर करना। क्लियर कर रहे हैं अभी तो 9वीं गाथा में, इस 38वीं गाथा में, कि जे रेव ही संजाया जे खलु रट्ठा भवी जाया। ये प्रश्न क्या करता है कि जो पर्याय अभी पैदा ही नहीं हुई उनको कैसे जान लेंगे, जो नष्ट हो चुकी उनको कैसे जान लेंगे? उसका उत्तर दे रहे केवली वर्तमान को। अन्य मतियों का ज्ञान वर्तमान पर्याय को जान के ही अपनी सर्वज्ञता बताता है, और जिनेंद्र भगवान का ज्ञान वह अतीत और अनागत सभी पर्यायों को जान के सर्वज्ञता की सिद्धि करता है। वो कैसे? वो देखिए कि जेड़े भी संजादा, जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, जे खलु रट्ठा भवी जाया, और जो नष्ट हो चुकी है, ते होती असद्भूता, वो कैसी है? असद्भूत। असद्भूत माने वर्तमान में विद्यमान नहीं है। यह असद्भूत का मतलब झूठा नहीं है। देखो आप, बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग असद्भूत का अर्थ क्या कहते हैं? झूठा। यह अर्थ क्या है? वर्तमान में विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है ना? फिर भी ते पज्जायाणान चखा, वो पर्याय भी केवली परमात्मा के ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष नहीं होती। बहुत गहरी बात। यह विषय सामान्य तौर पर चलाने का नहीं है, लेकिन ये बातें मैं दार्शनिक इसलिए ले रहा हूं कि इससे कुंद कुंद की गहराई पता चले। सारी आचार्य परंपरा कृतज्ञ है। जो बात कुंद कुंद ने जैसे लिख दी, उनके शिष्य होकर भी नहीं लिखता। समंत भद्रादि आचार्यों ने हिम्मत नहीं की, उन्होंने दूसरे पक्ष बताए। जो कुंद कुंद ने बताए वो कह दिया कि कुंद कुंद ने जितना बढ़िया बताया उतना मैं बता नहीं सकता। क्या बहुत बड़ी गहराई। एक दृष्टांत देता हूं आपको, शायद अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, क्योंकि दार्शनिकता बहुत हो गई ना, थोड़ी सी आपको सहजता लगे। वो अकबर के दरबार में एक तानसेन था, जिसके गाने दीपक राग गाए तो दीपक जल जाए, पता मेघ मल्हार गाए तो बारी बरसने लगे, पता नहीं क्या क्या होता था। तो अकबर ने बहुत तारीफ की कि तानसेन, तुम जैसा गायक और संगीतकार तो कोई है ही नहीं। तो उसने कहा कि महाराज, मेरे गुरु जो हैं स्वामी हरिदास, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। कहते बुलाओ दरबार में। कहते वो नहीं आते किसी के दरबार में, तुम्हें सुनना है तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो दोनों वेश बदल के गए वृंदावन, किसी मंदिर में वो गाते थे। तो वहां पहुंचे, शाम को आरती का समय हुआ। अब स्वामी हरिदास ने गाना शुरू किया। तो अकबर थोड़ा पारखी था, वो कह लगा, तानसेन बात तो सच्ची है, तुम्हारे गुरु जैसा नहीं, तुम उनके चेले हो, उनसे पढ़े हो, सीखे हो, तुम उन जैसा क्यों नहीं गा पाते? तो उसने जो उत्तर दिया था वो बड़ा मार्मिक है। उसने कहा, महाराज, मैं आप जैसे भोगियों की ओर देख के गाता हूं और वो तीन लोक के नाथ योगियों की ओर देख के गाते हैं। ये विचार का अंतर, समझे? फर्क पड़ता है। हम भोग की लालसा में क्या आप कुछ हमें तनख्वाह देंगे इसलिए गाते हैं, और वहां वो आनंद के लिए गाते हैं, उनसे मांगने के लिए नहीं गाते, याचना करने के लिए नहीं गाते। डिफरेंस ख्याल में आया? संकेत, ये दृष्टि का अंतर है। समाज में जो लोग निर्माल्य खाने के लिए तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि साहब ये नहीं करेंगे तो संसार की नौकरी करेंगे, तो उससे तो अच्छा कम से कम रमोकार मंत्र समय सार पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेने दो, क्या बुराई है? क्या मां ही व्यापार के लिए बची? एक और जिनवाणी मां कहते हो और उसी का व्यापार करोगे और कुछ नहीं बचा। ऋषभदेव ने जब 80 मसीह कृषि वाणिज्य शिक्षा और शिल्प सिखाए थे, उसमें जिनवाणी का व्यापार नहीं सिखाया। समझे आप? ये कुतर्क देना बंद करिए। टोनमल जी ने जो कहा कि जिनवाणी के स्वाध्याय करना, पढ़ना और
और पढ़ाना ये व्यापार की चीज नहीं है। इसके बदले में कुछ भी लेना वो पाप है, अभिशाप है, जीवन के लिए कलंक है। वो जिनवाणी की गद्दी की योग्य नहीं है। ये निष्प्रयता की गद्दी है, ये याचना की गद्दी नहीं है, व्यापार का केंद्र नहीं है। अंतर समझिए, बहुत गहरी बात है। ये कुंद कुंद की आमना है, उसको हमें समझना पड़ेगा। जो लोग कुंद कुंद और टोडरमल जी गुरुदेव श्री की आमनाएं के विरुद्ध बोलते हैं, उनको तो जिनवाणी की गद्दी पे कम से कम समय सार जैसे ग्रंथों का व्याख्यान करने का अधिकार नहीं। ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूं। वो उनका उल्लंघन कर रहे हैं मर्यादा का। तर्क और कुतर्कों से जिनवाणी नहीं चलती है। जिनवाणी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित है। जो केवली ने कहा वो प्रमाण है। आपके तर्क कुतर्क और आवश्यकताएं ये जिनवाणी की परिभाषाएं तय नहीं करेंगे। समझिए आप, बहुत गजब की बात कही। यदि पच्चख मजादम, प्रश्न किया कि जो चीजें भूत पहले हो चुकी पर्याय जो भविष्य में होने वाली हैं, उन पर्यायों को कैसे जानेगा? तो उत्तर दे रहे हैं, यदि पच्चख मजादम पज्जायम पलिदम चढ़ाण से, पलिदम माने जो बीत चुकी और अजादम माने जो उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी पर्याय भी यदि ज्ञान के विषय नहीं होंगी तो क्या कहते हैं? रणहवदि वा तमणाणम, नहीं होगी तो तमणाणम, उस ज्ञान को दिव्यम हिति के परूपेंति, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? केवल ज्ञान कौन कहेगा? वो तो हम जैसे चालू लोगों का ज्ञान हो जाएगा। देखिए कुंद कुंद का प्रतिपादन, ये बातें थी। आप लॉजिक कहते, जो कुंद कुंद लॉजिक देते हैं वैसा लॉजिक कोई देने वाला नहीं मिला आज तक। हम देते हैं पराधीन लॉजिक और वो देते हैं स्वाधीन स्वभाव का लॉजिक। अंतर समझिए। बात आगे बढ़ती है, बहुत सी बातें हैं। अंततः मैं अब लास्ट पे जा रहा हूं। 47वीं गाथा आती है जो, उस पर लीजिए, थोड़े आगे बढ़ा के। आगे समझदार है बच्चा, उसने दिखा दी पहले। जम तक कालिय मिद्रम जाति जुगवम समंत दो सवम, तत्कालीय त्रिकालिक और इद्रम उससे भिन्न। सुनो जरा, अब जरा चौंकने वाले का नंबर आने वाला है आपका। केवली के ज्ञान में त्रिकालवर्ती पर्यायें आती हैं कि नहीं? मनमल जी, आपने प्रवचनसार पढ़ाई नहीं। इस गाथा के अलावा कहीं त्रिकाल शब्द नहीं है, सर्वकाल शब्द है। केवली के ज्ञान में सर्वकाल की पर्याय आती है, त्रिकाल की नहीं आती है। सर्वकाल और त्रिकाल में क्या अंतर है? त्रिकाल वो बोले, भूत भविष्य बोले जो अभी वर्तमान में खड़ा हो, वो भूत और भविष्य बोलेगा। केवली के ज्ञान में सब एक साथ जानने में आ रही है, वो भूत और भविष्य लाएंगे कहां से? समझ में आया मनमल जी क्या लॉजिक है? ये केवली के ज्ञान के आधार ग्रंथ है, इसमें त्रिकाल शब्द नहीं है पर्याय के लिए, इसके लिए सर्वकाल शब्द है। पूरे प्रवचन सार में देख लीजिए, इस गाथा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। यह भी सामने वाले की मान्यता के अनुसार कहा है, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार नहीं कहा। पहचान सकते हैं आप, जो कहे कि त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं वो केवली नहीं होगा। आपके हिसाब से जानते हैं तो चलेगा, क्योंकि हमें तो त्रिकाली लिखता है ना। केवली के लिए जो सर्वकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं वो केवली। भाई साहब, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन आंख खोलने वाली है, समझे ना, सामान्य बातें नहीं। अब देखिए कैसे जान लेते हैं वो। उपपज्जति जदिणाण कमसो अट्ठे पड़ुच्चणाण, इससे अट्ठे पड़ुच्च माने पदार्थ को प्रतीति करके, एक एक पदार्थ को छू करके यदि ज्ञानियों का ज्ञान ऐसे प्रकट होता है, ऐसे जानते हैं तो तमणेव हवदिच्चम न खाई गमणेव संवदम। तो जो एक एक पदार्थ को जानेगा वो पदार्थ में तीन गुण, ज्ञान में तीन गुण नहीं होंगे। कौन कौन? पहला, वो ज्ञान नित्य नहीं होगा, हमेशा एक जैसा नहीं होगा, रोज बदलेगा। आज कुछ जाना कल कुछ जाना, समझ रहे ना, हम करते ना, कल कुछ जानते आज कुछ जानते। कल कहां थे? ये यहां थे, आज ये गाथा चल रही थी, आज ये गाथा चल रही। कल का विषय मुनि धर्म था, आज का विषय कुंद कुंद है, बदले ना।
लेकिन केवली के ज्ञान में ऐसा बदलता नहीं है। वो तो एक बार में ही सबको उसी रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो वो नित्य नित्य नहीं होगा, ना क्षायक होगा, कर्म का उदय उस पर असर करेगा, कर्म के उदय से रहित नहीं होगा। और तीसरा, णेव संपगदम, वो सभी पदार्थों को जानने वाला नहीं हो सकता। ख्याल में इन अनेक तर्कों से उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की। अभी शायद 1-2 पॉइंट और हैं इसके सर्वज्ञ सिद्धि के, फिर मैं दूसरे पॉइंट लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय हो जाए तो आकुलता तो नहीं होगी, क्योंकि अब कुंद कुंद में बहुत सी बातें बतानी है। पर सर्वज्ञ सिद्धि का मैंने मैटर जानबूझ के लिया कलिकाल सर्वज्ञत्व का, कि कुंद कुंद की जो सर्वज्ञ सिद्धि है उसकी विशेषता क्या, ये आप जाने, ठीक है ना। आगे थकान नहीं लगेगी, इसमें थोड़ा सा भी 2 गाथाएं और हैं, इनको समझाता हूं। क्या कहते हैं वो, 51वीं गाथा ले रहा हूं मैं। 51 निकाल दी, बहुत अच्छा। तिक्कालनिच्च विषमम शैलम संवत्थ संभवम चित्तम जुगवम जानदि जोड़म अहोहिणास्य महात्म। ज्ञान की महात्म क्या है हमारे हिसाब से, जो त्रिकालवर्ती पर्याय हैं उनको जो नित्य है, एक तो त्रिकाल माने परिवर्तनशील, नित्य माने गुण और द्रव्य, विषमम सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, धर्म धर्मा का सबका स्वरूप भिन्न भिन्न है। इनको संवत्स और इन सभी में होने वाली त्रिकालवर्ती विचित्र, चित्रम माने भिन्न भिन्न प्रकार की जो पर्याय हैं उनको जुगवम जानदि, एक साथ जानता है। देखो बहुत बड़ा अंतर बताऊं, आप मीठा और नमक एक साथ खाओ तो स्वाद ले सकते हो, नहीं ले सकते, खतरा है कि नहीं है। अमृत और जहर दोनों को एक साथ खाओ चलेगा, नुकसान है। लेकिन दोनों को एक साथ रखा हुआ जानो तो कोई दिक्कत है। नमक और चीनी एक साथ जानो तो कोई स्वाद में गड़बड़ी होगी। डिफरेंस समझ रहे हैं, वो बात यहां कह रहे हैं। जुगवम जानदि, एक साथ जानते हैं, जोड़ हम अहो ही लाणस्य महात्म, ये जिस तरह जानते हैं यही केवली के ज्ञान की महिमा है, ये महात्म है। इतनी विचित्रता होते हुए भी उनके ज्ञान में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ भी जानते हैं तुरंत फर्क पड़ता है। इन बच्चों को आप रोकते क्यों हो कि साहब ज्यादा कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्यों? अरे पता नहीं कि गंदी साइड देख ली तो, इधर उधर के चक्कर में पड़ गए तो, इसीलिए रोकते हो ना। और केवली बताओ दुनिया की कौन सी गंदगी को नहीं जानते? केवली तो केवली है, पर्याय जो भी होगी सब जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानते हुए भी उनके ज्ञान की महिमा क्या है कि उनको जाना ऐसा कोई विकल्प तक नहीं है, उससे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ज्ञान में झलकती हैं लेकिन उनका उपयोग तो अपने स्वरूप में ही केंद्रित है। ख्याल में यह ज्ञान की महिमा है। लास्ट लेते हैं इसमें पॉइंट। ये सब बताते हुए उन्होंने कलिकाल में सर्वज्ञ स्वभाव और सर्वज्ञता की सिद्धि की, और वो सिद्धि कैसी की? स्वभाव आश्रित, पराश्रित नहीं की। ये कुंद कुंद के कलिकाल सर्वज्ञत्व का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। जैन दर्शन के किसी भी आचार्य में, दिगंबर या श्वेतांबर, किसी भी परंपरा में स्वभाव आश्रित सर्वज्ञता की सिद्धि कुंद कुंद के अलावा किसी ने नहीं की। सबने पर पदार्थ आश्रित की। समझ गए? ये एक बहुत बड़ी बात है जो कुंद कुंद की जानना। अब आपको बोरियत नहीं लगेगी, बोरियत तो इसमें भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब अभ्यास नहीं है तो उतना लगता है। अब मैं आगे के जो विषय ले रहा हूं उनको जरा देखिए। आचार्य कुंद कुंद ही सबसे महान क्यों थे? कुछ जानकारी देता हूं, थोड़ी पहले से दूंगा जानकारी। हमारे आचार्य महान कौन थे? मैंने सुबह एक चर्चा छिड़ी थी कि इन्होंने अपने गुरु के नाम पे किसका नाम दिया? भद्रबाहु सुत केवली। जबकि इनके दादा गुरु कौन थे? आचार्य माघ नंदी, नंदी संघ के संस्थापक।
कैसे थे भाई साहब? जितने 4 संघ बने थे उनमें सर्वोत्कृष्ट कोई संघ था तो वो नंदी संघ थे। सर्वश्रेष्ठ कोई आचार्य थे तो माघनंदी थे, श्रुतधर आचार्य थे, समझे? लेकिन उनके जीवन में एक इतनी सी घटना हो गई। चारित्र मोह के उदय से किसी कुम्हार की कन्या आहार लेने जाते थे, रास्ते में देखा। अब कुम्हार भी समझ गया, उन्होंने कहा भाई हमारे यहां रह के बर्तन बनाना पड़ेगा, मिट्टी गूंथना पड़ेगी, गधे पे लाना पड़ेगी। मोह तो मोह है, वो विवेक तो होता नहीं उसमें। मान गए, गृहस्थी करने लगे, कुछ दिन रह लिए। संघ में बात आई। एक दिन किसी ने आचार्य दूसरा नहीं चुना, क्योंकि उन्हें पता था हमारे संघों में कई ऐसे निमित्त ज्ञानी भी होते थे। उन्हें पता था कि इनके चारित्र मोह का उदय ज्यादा चलने वाला नहीं। 6-7 महीने बीते होंगे, संघ में चर्चा आई कोई विषय पे, तो बात हुई तो जो उस समय के सीनियर थे उन्होंने कहा भैया इसका उत्तर तो माघनंदी ही दे सकते हैं, कोई दूसरा दे नहीं सकता। देखिए उनके ही पड़े चेले, वो बता नहीं सके। तो एक नए साधु दीक्षित हुए थे, वो भी जानते थे माघनंदी को। उनने जरा उद्धतपना दिखाया, आहार के बहाने निकले, उन्हें पता था कहां रहते, वहां पहुंच गए। क्यों? उन्हें जिज्ञासा थी कि मैं सीख लूं, जो चर्चा चल रही है तो इनसे पूछ लूंगा। उनने बाहर जाके आवाज लगाई, माघनंदी ओ माघनंदी। वो घूम गए दिमाग कि ये तो संघ का नाम था, मुझे संघ के नाम से कौन बुला रहा? अब तो मैं कुम्हार हो गया, कौन बुला रहा? हाथ में मिट्टी सनी हुई, पैर में मिट्टी सनी हुई, धोते पहुंचते किसी तरह बाहर आए, देखे कि एक मुनिराज खड़े हैं। नमोस्तु किया सविनय, पूछा आपने कैसे मुझे कष्ट क्यों किया? मुझे कह देते, खबर भेज देते, मैं आ जाता। कैसे आप पधारे? संघ में ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है और संघ कह रहा है कि इसका उत्तर माघनंदी ही दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। अरे मैं इतना पतित हो गया, फिर भी संघ में इतना विश्वास। तत्काल परिणाम बदले, लौट के गए, पुनः मुनि दीक्षा ली प्रायश्चित लेके, और संघ ने उनको अपना आचार्य बना दिया। लेकिन इंद्रनंदी के सुतावतार में उनका जब तक पहले आचार्य थे, उसके बाद जितने साल रहे, वो करीब 7 साल वो खाली रखा गया, उनमें आचार्य माघनंदी नाम नहीं दिया। ये प्रभाव किसका था? ये प्रभाव था कुंद का। क्यों कुंद कहते हैं? कि जिसने जरा भी शिथिलाचार किया वह अक्षम्य है, उसको हम जैन दर्शन में परमिशन नहीं देते। समझ में आया? जो इंद्रनंदी आचार्य थे वो तो कुंद की परंपरा के थे ना, इसलिए जब कुंद ने नाम नहीं लिया माघनंदी का, तो उन्होंने भी नाम नहीं। जिनचंद्र का प्रकरण मैंने सुबह बता दिया था। इन कारणों से उन्होंने स्मरण किसको किया? श्रुत केवली भद्रबाहु। क्यों? वहां तक परंपरा निर्दोष थी, कोई दोष नहीं था। जानते हो भद्रबाहु का चयन कैसे हुआ था? श्रवण बिलगोला में कभी जाओ तो एक कत्तले वसदी, कत्तले माने अंधकार और वसदी माने मंदिर, जिसमें अंधेरा मंदिर, जिसमें अंधेरा रहता है। कारण यह है, अंधेरा तो वह सभी में रहता है, लेकिन वहां काले पत्थर से बना तो ज्यादा डार्कनेस रहती है। उसमें काले पत्थर की कुछ ब्रिक्स टाइप बनी है एक दीवार, उसमें कुछ उकेरे गई डिजाइन है, बीच में मत बोलो। वो विश्व की सबसे प्राचीन इनग्रेव्ड चित्रकथा है। पूरे विश्व में इतनी प्राचीन कोई चित्रकथा इनग्रेव्ड नहीं मिलती। 2400 साल पुरानी है। उसमें एक चित्र दिया है जो उकेरा हुआ। गौर करेंगे कहीं आप कि एक कुछ बच्चे खेल रहे हैं, किससे? कंचे होते हैं कांच के, वैसे तो गोल पत्थरों से खेल रहे हैं। एक बच्चे ने खेलते खेलते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 14 कंचे गोल एक के ऊपर एक रख दिए।
गोवर्धनाचार्य जो चौथे श्रुतकेवली थे, वो वहां से निकल रहे, वो गौर से देख रहे कि गोल कांच के कंचे या पत्थर के जो भी हो, वो एक के ऊपर एक 14 है। ये 14 पूर्व का पारगामी लक्षण से जान गए। छोटा बच्चा पूछा कहां के हो, उनके घर गए, उंगली पकड़ के ले जाते दिखते उस बच्चे को, उनके मां बाप से मांगा इसे हम पढ़ाएंगे, हमें दे दो। संघ में लाए, बाकायदा उसको शिक्षा दी, संघ के संस्कार सिखाए, बाद में मुनि दीक्षा हुई और वो श्रुतकेवली भद्रबाहु। इन चीजों को हम जानते नहीं, कोई सिखाते नहीं हम इन बच्चों को, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, समझे। उनका स्मरण कर रहे हैं कुंद कुंद, जिनके लिए बाल्यावस्था से कोई उंगली पकड़ के ले गया था और जो मुनि संग में रहे, संसार के भोगों में नहीं रहे। कुंद कुंद खुद कैसे थे, वो भी बचपन से मुनि संग में रहे, मुनि अवस्था में रहे, संसार के भोगों का परिचय नहीं था उन्हें, इसलिए भोगियों को उन्होंने कहीं स्थान नहीं दिया, समझे। अब देखिए, हमारे यहां 2 श्रुत स्कंद की परंपरा चली। थोड़े से समय की आज एक्सक्यूज मी कर रहा हूं ना, मुझे ये बात बार बार नहीं बता सकता। पहला श्रुत स्कंद कौन सा था, ये कहा जाता है, पर है वास्तविकता कुछ और, नाम यही है। लेकिन पहला यदि हम प्रीवियस से माने तो सबसे कुंद को के धरसेन से भी पहले आचार्य गुणधर ने कसाय पाहुड़ की रचना कर दी थी, समझे क्या कहा। आचार्य गुणधर ने कसाय पाहुड़ की रचना कर दी थी 37 साल पहले, डेट है मेरे पास, 37 साल पहले। तो जो रचना कर दी थी, लेकिन वो उन्होंने लिपिबद्ध करने का काम नहीं किया था, उस रूप से संघ को पढ़ा दिया, बता दिया, अपनी ओर से व्यवस्थित कर दिया। तो जब ये हो गया, उसको कहा गया द्वितीय श्रुत स्कंध। क्यों? क्योंकि प्रकाश में बाद में काम हो चुका था, पर पब्लिकली वो बाद में, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वितीय श्रुत स्कंध। और जो धरसेनाचार्य ने उपदेश देके सतखंडागम की रचना करवाई, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य से। इनका नाम पुष्पदंत भूतबली नहीं था, इनका नाम तो नरवाहन और सुबुद्धि था। दीक्षा के बाद भी एक सेठ थे और एक उनके मित्र थे, समझ गए, राजा थे साहब। तो उन्होंने जब इन ग्रंथों की रचना की, एक गजब का अंतर देखना। धरसेन द्वितीय सूक्त प्रथम सूक्त स्कंद को जानते थे, कर्म प्रवाद पूर्व को जानते थे, वो आत्म प्रवाद को नहीं जानते थे। गुणधर आत्म प्रवाद पूर्व को जानते थे, कर्म प्रवाद पूर्व को नहीं जानते थे। माने जो कुंद कुंद के सीनियर 2 आचार्य हैं, देखिए वो दोनों एक एक को जानते थे, दोनों को नहीं जानते थे। अब बताइए, जो करंट पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था, वो कुंद कुंद के पास दोनों का करंट कैसे आया? और उनको भी आगे बढ़ाने वाले कुंद कुंद थे। कैसे? कर्म प्रवाद का ग्रंथ सतखंडागम, उसके 3 खंडों पर 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम नाम की टीका लिखी। तो उन्हें कर्म प्रवाद आता होगा तब लिखी, कि नहीं आता था तब लिखी? बताइए ना। आता था तब लिखी, ओके। जो कुंद कुंद के बाकी ग्रंथ हैं, उनमें सारी आत्मा की महिमा है, जबकि आचार्य गुणधर ने जो कसाय पाहुड़ लिखा था, उसमें कसाय भाव, विकारी भावों का परिचय है, आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का परिचय है। इसलिए मैं कहता हूं, आचार्य कुंद कुंद मोर देन धरसेन, मोर देन गुणधर, इन दोनों से भी आगे थे। यदि दोनों को एक साथ मिला दें तो भी वो काम नहीं कर पाए जो आचार्य कुंद कुंद ने किया। क्यों? क्योंकि आत्मा के शुद्ध स्वभाव के अवलंबन के बिना तो कल्याण होना नहीं था, और उस शुद्ध स्वभाव का परिचय यदि किसी ने दिया तो वो आचार्य कुंद कुंद। सबने, मैं व्यंग दूसरी शैली में बोल रहा हूं, मेरा अभिप्राय खोटा नहीं है। एक ने कर्म का भय दिखाया, कर्म इतने भयंकर हैं,
एक ने कसाय का डर दिखाया, कसाय इतनी रुलाती है, लेकिन कुंद कुंद ने निर्भय बनाया कि जिसने अपने त्रिकाली शुद्ध स्वरूप को जाना, गायक भगवान को जाना, न उसको कसाय रुलाएंगी और न कर्म डराएंगे। समझे कि नहीं? क्या अंतर पड़ा? क्यों कुंद कुंद महान है? दोनों सुरत स्कंद के ज्ञाता ही नहीं थे, दोनों से ज्यादा जानते थे। और सबसे बड़ी चीज, लोक हितकारी जो बात कही वो कुंद कुंद ने कही, अन्य किसी ने प्राणी मात्र के लिए हितकारी संदेश नहीं दिया। इसलिए कुंद कुंद उन्होंने कलिकाल में सर्वज्ञ का विरह बुलाया। सर्वज्ञ से मिलता तो क्या मिलता, यह त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की चर्चा मिलती, वो कुंद कुंद ने दी। इसलिए कुंद कुंद इन दोनों आचार्यों से, इन दोनों सुरत स्कंदों से भी महान आचार्य थे। एक पॉइंट। दूसरा, पहले विदेहगामी थे। थोड़ा संकेत में बताया था मैंने, थोड़ी सी और बताऊं। मैंने बताया था आपको, रिद्धिधारी मुनिराज अपनी 4 रिद्धि से गए थे। आपको साथ में ये नहीं बताया था मैं कि रिद्धियां किसको प्रकट होती हैं? वर्धमान चारित्र। कहा गया है कि पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती। लिखा है, लिखा तो यह भी है कि पंचम काल में केवली नहीं होती। लिखा है कि नहीं लिखा? पंचम काल में केवली नहीं होते, केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन 4 केवली हुए, 3 नहीं। भगवान महावीर के निर्वाण के समय 3 साल के लगभग का समय चौथे काल का बचा था। समझे ना? और भगवान महावीर के निर्वाण के माने लगभग 12 साल बाद गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ कि नहीं? और उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। समझ रहे हैं आप? जिस दिन उनको निर्वाण हुआ सुधर्म स्वामी को भी 12 साल बाद, उसी दिन जंबू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये 3 तो अनुबद्ध केवली थे, माने जिस दिन एक को निर्वाण, दूसरे को केवल ज्ञान, उनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। और चौथे जो हुए श्रीधर केवली, जो कुंडलपुर से मोक्ष गए जो कहा जाता है, जहां बड़े बाबा करते ना, वो थे अननुबद्ध केवली। वो उसी किसी की परंपरा से जुड़े हुए नहीं थे। जब 4 केवली पंचम काल में हो सकते हैं, तो रिद्धियां कौन सी बड़ी चीज है भाई साहब? और कुंद कुंद जैसे चारित्र की पवित्रता वाले मुनिराज को यदि रिद्धियां नहीं होगी तो किसे होगी? एक और प्रश्न का समाधान कर दूं आपको। हमारे यहां मिथ्यात्व बहुत फैलाया जाता है। किससे कहानियों ने जितना मिथ्यात्व फैलाया है, इतना किसी ने नहीं फैलाया। जितना कुपंथों की पुष्टि हुई है, स्त्री अभिषेक, ये पंचामृत, अगड़म बगड़म, पता नहीं शांति धारा, ये सब की पुष्टि सब कहानियों से हुई है। सिद्धांत में कहीं लिखा नहीं मिलता। एक सिद्धांत ग्रंथ में बताओ तो जाने। सारे कथा ग्रंथों में जितना मिथ्या तो फैलाया गया कथा ग्रंथों में, क्यों? कहानियां गढ़ना किसी के आसान है? संसारी जीवन कहानी गढ़ना आसान। एक कहानी गढ़ दी गई। पूज्यपाद देवनंदी भी पैरों पे लेप लगा के जाते थे, वो भी विदेश क्षेत्र गए थे। भाई साहब, एक मुनिराज जो पिच्छी और कमंडलों के अलावा दूसरी चीज नहीं रखते हैं, वो लेप लगाने की सामग्री कहां से पैदा करेंगे? बताइए, कहां से लाएंगे? जो लिखने का उपकरण तक खुद नहीं रखते हैं, ताड़पत्र नहीं लेते हैं, ग्रंथ लिख के छोड़ देते हैं, कभी संभाल के नहीं ले जाते हाथ में लेके। जब यह मुनिराज का स्वरूप हो तो लेप लगाने की सामग्री कैसे लाएंगे? और यह आकर्षण भी जिसको है चमत्कार दिखाने का, क्या वो भावलिंगी संत हो सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए अकेले कुंद कुंद गए थे और कोई नहीं गया विदेश क्षेत्र पंचम काल में। क्यों? क्योंकि इतने उत्कृष्ट चारित्र के धनी थे कि उन्हें रिद्धियां प्रकट थी और चारण रिद्धि के द्वारा गए थे। कोई देव नहीं ले गया था, कोई व्यंतर नहीं ले गया था। और विदेश क्षेत्र जाकर उन्होंने जिस तत्व ज्ञान को समझा, आप लोग कई चीजों का अर्थ नहीं कर पाते हैं, आज तक लोगों ने नहीं किया। प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय में क्या चमत्कार किया है। मानमल जी, आप जैसे अभ्यासी हो तो कुछ कहने का मन है। भाई साहब, आपके सब ग्रंथों में द्रव्य की परिभाषा क्या है?
गुण पर्यायवत द्रव्यम। प्रवचन सार में यह परिभाषा है, उसमें सद्द्रव्य लक्षण, सद्द्रव्य का लक्षण, उत्पाद में द्रव्युक्तम सत, उसको द्रव्य का लक्षण कहा। केवली की दृष्टि में द्रव्य गुण पर्याय ये भेद नहीं होते, उसमें वो पर्याय या तो उत्पाद सत के रूप में दिखती है या वे सत के रूप में दिखती है, वह पर्याय के रूप में नहीं दिखती। गुणों का भेद नहीं दिखता, वो सभी द्रव्य में समाहित होते। समझिए, कभी बताऊंगा तो इसमें बहुत गहराई है। प्रवचन सार में यह बात नहीं मिलती है। जब तत्पर सूत्र कुंद के शिष्य उमा स्वामी ने लिखा तो उनके सामने दुविधा थी कि मैं क्षयोपशम ज्ञान वाली बात करूं या केवल ज्ञान वाली बात करूं। क्षयोपशम ज्ञान वाली बात में समझाने की शैली में छदमस्थों के लिए आता है द्रव्य गुण पर्याय, और केवली के ज्ञान में यह भेद ही नहीं है। तो उन्होंने दो लक्षण बनाए, एक गुण पर्यावत द्रव्यम और एक सद्द्रव्य लक्षण उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। कभी सोचा कि एक द्रव्य के दो लक्षण क्यों बनाए? एक लक्षण है क्षयोपशम ज्ञान पर आधारित और एक लक्षण है केवली के ज्ञान पर आधारित। आप पढ़िए कभी प्रवचन सार, ऐसा अद्भुत ग्रंथ दूसरा नहीं है। साक्षात केवली के हृदय में बैठ के लिखा गया ग्रंथ। केवल ज्ञान को साक्षात जीवंत देख के प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद गवाह थे वो केवल ज्ञान की। केवली कैसा जानते हैं, केवली कैसा देखते हैं, वो सारा ज्यों का त्यों लिखा उन्होंने। ये महिमा है। और जो चरणान योग चूलिका, चूलिका किसे कहते हैं? मंदिर, भाई ये डिजाइनर नहीं हूं मैं। मंदिर के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर जो कलश चढ़ना होता है ना, ठीक है ना, ऐसी डंडी होती है ना जिसमें कलश पिरोते हो, उसके नीचे का जो बेस बनता है गोल, इसको कहते हैं चूलिका। चरणान योग की चूलिका वह मात्र शुक्ल ध्यान होती है, धर्म ध्यान चूलिका नहीं। समझ में आ रहा है कुछ क्या संकेत कर रहा हूं? इसमें जो वर्णन है चरणान योग का, जो चरित्र का वर्णन है, वो यथाख्यात चरित्र का वर्णन है, सामान्य चरित्र का वर्णन नहीं है। उस दृष्टि से नहीं पहचान पाते। आज यथाख्यात चरित्र का अन्य ग्रंथों में जहां वर्णन है वो पारिभाषिक शब्दों में है, प्रायोगिक शब्दों में नहीं है। प्रवचन सार में प्रायोगिक शब्दों में है, पारिभाषिक शब्दों में। अब समझ रहे कुंद महान क्यों थे? नेक्स्ट पॉइंट, केवली के पहले साक्षात्कर्ता थे पंचम काल का जीव। जब केवली होना बंद हो गए, उसके बाद जिन्होंने केवली को आमने सामने देखा, जीवंत देखा, चौथे काल को साक्षात देखा। जब मैंने प्रवचन सार की 5 गाथाओं का अर्थ किया था वहां रामपुरा में, याद है मनमल जी, आप तो बैठते थे, उसमें मैं बताया था कि कैसे पूरा सिमंदर स्वामी का समोषण कैसे देख रहे थे कुंद, वो सारा वर्णन किया है, बताया था ना मैंने। आनंदधारा याद है कुछ है? नहीं है? अरे सब भूल जाते। 2 पॉइंट बताता हूं छोटे छोटे, 5 मिनट में खत्म करूंगा, घबराना मत। आपके यहां पंच परमेष्ठियों में कौन आते हैं? नमोकार मंत्र में क्या है? नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। प्रवचन सार में नमो गढ़हराणम, आयरियाणम नहीं है। क्यों? समोसरण में संघ के नायक गणधर होते हैं, सामान्य संघ के नायक आचार्य होते हैं। यह प्रमाण है कि कुंद समोसरण की बात लिख रहे थे, संसार की बात नहीं लिख रहे थे। आपको नजर चाहिए देखने की, समझिए। बहुत सी बातें हैं उसमें, बताने लगूंगा तो भी घंटा भर लग जाएगा, मैं नहीं छेड़ रहा, एक संकेत कर रहा हूं। पहले केवली के साक्षात्कर्ता थे, किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला जो पंचम काल में ऐसे हुए जिन्होंने केवली को रूबरू देखा। आपको बात बात में एक शब्द आ गया है, थोड़ा बता दूं। एक उर्दू में शब्द होता है ना, रू ब रू,
इस पर मैंने एक कविता लिख के भेजी थी, मनोहर जी याद है आपको? आपने तो पोस्ट की थी। ये रूबरू तो घिस घिस के हो गया है। ये था आत्मा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय गायक के सामने, अपने सामने खड़ी हो जाए, दूसरा कुछ बीच में हो ही नहीं। रूह ब रूह, आत्मा आत्मा को अप्पा पुम्मी गदो इनमें भी परम हवे झाड़म। आता है ना धर्म संग्रह, अप्पा पम्मी गदो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, इनमें भी परम हवे झाड़म। भाई साहब, दुनिया से आपको निकालने की नजर चाहिए, समझे? रूह बा रूह, रूह आत्मा को कहते हैं उर्दू में। बीच में अन्य कोई नहीं आए। ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, अपना ही ज्ञान करते, दुनिया को जानते ही नहीं। बाबूजी बहुत लिखा करते थे इसमें। उन्होंने जो जोर दिया उसके मर्म को कई लोग नहीं समझ पाए। वो समझने लगे कि बाबूजी ये बता रहे हैं कि ज्ञान पर को जानते ही नहीं। अरे ज्ञानी के ज्ञान का विषय, उपयोग का विषय कभी पर नहीं बनता। ज्ञान का स्वभाव है, पर झलकता उसमें आता है, वरना तो केवली सिद्ध नहीं होंगे, और केवली सिद्ध नहीं होगा तो जैन धर्म कहां से सिद्ध होगा भाई साहब? समझ रहे कि नहीं? लास्ट परंपरा, एक पॉइंट दे रहा हूं। जैन परंपरा में कुंद कुंद एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। व्यक्ति का पर आक्षेप किया जा सकता है, पर कुंद कुंद ने जो बताया वो अपने आप में एक विचारधारा बन गया, वो दर्शन बन गया, आमनाएं बन गई। उस पर आक्षेप नहीं कर सकते, उसको नहीं मिटा सकते। जितने चाहे कोई भी हो जाए किसी नाम के धारी, जितने चाहे कुंद कुंद के मंगलम कुंद कुंदाद्यों को बदलने वाले आ जाएं, लेकिन कुंद कुंद की विचारधारा, कुंद कुंद की छाप जो जनजीवन में है, जो हृदय में बसी हुई है, उसे कहां से मिटाओगे आप? इसलिए भाई, कुंद कुंदाचार्य देव वह हमारी परंपरा के सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ आचार्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया, जैन दर्शन का मर्म सिखाया, केवली सिखाए। जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब यदि किसी ने सिखाया तो वो कुंद कुंद ने सही रूप में सिखाया, अन्य कोई सही रूप में सिखाने वाला नहीं हुआ। इसलिए हम अनंत कृतज्ञ हैं आचार्य कुंद कुंद के। उनका हर ग्रंथ एक नई दृष्टि देता है। लास्ट बात कह रहा हूं, हर ग्रंथ एक नई दृष्टि देता है। समय सार की दृष्टि भिन्न है, प्रवचन सार की दृष्टि भिन्न है। समय सार में हर बात किसी ना किसी नए से कहती है। भवहारण वो भाषरी रणक्षण येदम, आता है कि नहीं आता? प्रवचन सार में एक नए बता दो तो जानो। कुंद कुंद की मूल गाथा, टीकाकारों की बात नहीं कर रहा, एक नए बता दो। मनमल जी, क्यों नहीं है? कि केवली के ज्ञान में और केवली की दिव्य ध्वनि में नए नहीं होते। छदमस्त के ज्ञान और छदमस्त की वाणी में, उसके प्रतिपादन में नए होते हैं, केवली के प्रतिपादन में नए नहीं होते। यह केवली के ज्ञान और दिव्य ध्वनि पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए इसमें नए नहीं है। कभी सोचा था, कभी इस नजर से देखा था? नहीं देखा तो देखने की आदत डालिए, जिनवाणी का मर्म तब आपको खुलेगा। एक बिंदु बता रहा हूं, आप चौंक जाएंगे। मैं कभी कभी कहता हूं तो लोग बात कहते हैं आप तो किसी पर भी आक्षेप करते हैं। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आपको एक चिंतन का विषय दे रहा हूं। नियम सार क्यों लिखा गया? नियम भावना निमित्तम मैं एकदम नियम सारणाम सुदम। मैं अपनी भावना के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने मजे के लिए, अपने गुनगुनाने के लिए लिख रहा हूं नियम सार। उसमें एक परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार नाम सुना हो? उसमें एक गाथा आती है, उसमें वो कहते हैं कुंद कुंद कि मैं निसल्ल होना चाहता हूं, उड़ी सल्लो, सल्ले रह। टीकाकारों ने अर्थ कर दिया कि सल्य रहत माने मिथ्यात्व, माया और निदान, इन तीन सल्यों से रहित होना चाहता हूं।
मेरा प्रश्न यह है कि कुंद कुंद को इन तीन में से कौन सी शल्य थी? यदि थी ही नहीं तो किससे रहित होना चाहिए? उत्तर कोई देने वाला नहीं है। जब मैंने इसकी दृष्टि बताई तो हमारे यहां दिल्ली के जो श्रोता थे सिर पकड़ के बैठ गए, कहते ये अर्थ है क्या? शल्य किसको कहती है? इन तीन को ही शल्य नहीं कहते। शल्य माने जो चुभे, दिखे नहीं लेकिन चुभे, कभी कभी दांत में भी मुलायम रेशा फंस जाए, आपके उपयोग को निरंतर बाधित करे, डिस्टर्ब करे, तो वो भी शल्य। समझ रहे? किसी की बात लग जाए तो वो भी शल्य होती। कुंद कुंद के हृदय में यदि कोई शल्य थी तो एकमात्र ये थी, उग्र पुरुषार्थी जीव थे। ये पंचम काल क्या होता है? जिनवाणी कहती है पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। यदि कुंद कुंद का जोर चलता तो यहीं के यहीं मोक्ष में चले जाते। ये शल्य, ये पंचम काल, ये शल्य थी उनकी। शल्य माने ना मिथ्यात्व था, ना माया थी, ना निदान थी। उग्र पुरुषार्थ, उग्र पुरुषार्थी जीव के लिए विलंब असहनीय होता है। ये एक शल्य थी। इस पर मैंने 1 घंटे बोला जब दिल्ली में, तो हमारे सारे मोक्षी हुए। गुरुदेव श्री की जयंती के दिन बोला, उपकार दिवस के। सारे के सारे कहते कहते भाई साहब आज हमें आनंद आ गया कि हमने कुंद कुंद के एक एक ग्रंथ की दृष्टि समझ ली। हर ग्रंथ अलग दृष्टि से लिखा है उन्होंने, किसी में पृष्ठ पेषण नहीं है। कोई गाथा इधर को उधर मिल जाए लेकिन हर जगह वही अर्थ नहीं है। हर गाथा में अर्थ अलग है, दृष्टि अलग है। इतनी सामर्थ्य यदि किसी में थी तो वो अकेले कुंद कुंद थे। भाव आ रहे हैं। 1 मिनट की एक बात और कह दी। कुंद कुंद जादूगर थे। जादूगर के अर्थ में कह रहा हूं, उससे रस समझ आप। वो यदि कहीं मात्रा का जरा सा भी अंतर कर देते थे, आप में दृष्टि होना चाहिए, वो चमत्कार कर देते थे उतने में। आपके व्याकरण वाले नहीं समझ पाते। मैंने दिन में नाम लिया था ना, वो कमल चंद सौगानी, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया था इस गाथा का। वो कहते कुंद कुंद तो भाई उन्हें भाषा नहीं आती थी, शैली नहीं आती थी, पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी उम्र में दीक्षा ले ली थी, विधिवत अध्ययन नहीं हुआ था, लिख देते थे जो लिख देते थे। मैंने कहा सावधान, हमारे कुंद कुंद के बारे में एक शब्द ऐसा बोला तो जुबान खींचने का अधिकारी हो। कैसे बोला आपने? और संयोग की बात, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो जैन अध्ययन केंद्र है उसमें बोला, और डॉक्टर भारेल जैसे लोग खुद सुन रहे थे, किसी ने विरोध नहीं किया। मैं बताता हूं आपको चमत्कार। स्वसमय और परसमय की गाथा याद है? सुनिए। समय सार कौन सी गाथा है? क्या है गाथा? हां, देखो जरा गौर से। जीवो बोलो मत बेटा, आप बोलो मत, मैं बोल रहा हूं। कहीं नहीं जाएगा, चिंता नहीं करो। अब दिख रही है गाथा? जीवो चरित्र दंसण राण छिदो, तम ही ससमयम जाने। तम ही छूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया? जीवो ठिदो। जीव पुल्लिंग होता है, ठीक है ना, ठिदो में भी पुल्लिंग है। अब देखिए पोगल कम पदेश ठिदम, यह भी जीव का ही विशेषण है। यहां नपुंसकलिंग क्यों?
यहां ठिदो और यहां ठिदम क्यों हो गए? ये चमत्कार कुंद कुंद ही कर सकते थे, जो मानते हैं कि जो स्वरूप से विमुख है, जो जड़ में रमता है, वो जड़ है, वो चेतन नहीं। दूसरा चमत्कार इसी गाथा में देखिए, जान और जाने। यह प्राकृत में एक आज्ञार्थक लोट है, एक इच्छार्थक लोट है। इफ यू वांट सो यू डू इट, यू मस्ट बी डू इट। यह है जाने। तुम अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को जानो। हमारे कहने से जान लोगे? तुम्हारा पुरुषार्थ हो, जान जाओ तो बहुत अच्छा है, करो कोशिश, समझ गए? लेकिन जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, उसे तो परस में जानो। इट्स माई ऑर्डर। जरा जरा सा अंतर, उन्होंने चमत्कार पैदा कर दिया। लोग समझ नहीं पाते, कई लोग सुधार देते हैं, इधर जाने कर देते हैं, कई नीचे जाने कर देते हैं, समझ गए? कई लोग इधर भी ठिदम कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कुंद कुंद कितने बड़े जादूगर थे। एक जरा सा अंतर करके पूरा अर्थ बदल देते थे, समझे? इसलिए कुंद कुंद जैसे आचार्य ना हुए ना होंगे, कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता। जब धरसेन और गुणधर नहीं ले पाए तो पुष्पदंत क्या लेंगे स्थान? समझ गए? जब धरसेन और गुणधर स्थान नहीं ले पाए उनका, तो पुष्पदंत कहां से आएंगे उनका स्थान लेने के लिए? या उन सभी परंपराओं में सर्वोपरि आचार्य कोई हुए तो हमारे कुंद कुंद हुए। इसीलिए कहा गया, हुए हैं न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। बोलिए कुंद कुंदाचार्य देव की।